अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एडोबे फ़ोटोशॉप में आप नाइकी का प्रोफेशनल पोस्टर किस तरह बना सकते हो। तो चलें, फ़ोटोशॉप आपने ओपन कर लेना है सबसे पहले। तो ये कुछ टाइम लगा रहा है, अभी फ़ोटोशॉप ओपन हो गया। ये हमारा फ़ोटोशॉप ओपन हो गया। यहाँ पे सबसे पहले आपने सिलेक्ट करनी है न्यू फाइल पे चले जाना है। न्यू फाइल सिलेक्ट करके यहाँ पे आपने विड्थ और हाइट देख लेनी है अपने पोस्टर के हिसाब से, जो साइज़ हो। रेजोल्यूशन 300 करके क्रिएट पे क्लिक कर देना। तो ये आपका पोस्टर का साइज़ आ गया। मुझे इस साइज़ में चाहिए तो मैं इस साइज़ में बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने अपना मेन सब्जेक्ट, बल्कि नहीं, सबसे पहले आपने बैकग्राउंड ऐड करना है। उसके लिए ये साइड पे चले जाना है। यहाँ पे ग्रेडियंट सॉलिड कलर में ब्लैक चूज़ करना है। हमारा सिलेक्ट है, आप ब्लैक चूज़ कर लो या कोई भी जो आप रखना चाहो। उसके बाद ये सारे 7 टूल्स है। यहाँ पे टेक्स्ट पे आना है और नाइकी NIKE नाइकी, क्योंकि हम पोस्टर नाइकी का बना रहे हैं। हमारा पोस्टर है नाइकी जो ब्रांड है शूज़, उस पे। तो हमने सबसे पहले अपना टेक्स्ट सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट का कलर हमने वाइट कर देना है। यहाँ से ये टेक्स्ट आ गया, इसे हमने सेंटर में ले आना है और सेंटर में ला के इसे अकॉर्डिंग टू अपने पोस्टर के हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है कि ऊपर रखना है, नीचे। सारी एडजस्टमेंट यहीं पे आपने कर लेनी है। तो ये हमारा टेक्स्ट ऐड हो गया। टेक्स्ट की एजेस सारा कुछ देख लेना है कि सेंटर में आ जाए। ये सेंटर में आ गया है टेक्स्ट। तो थोड़ा सा बस, हाँ ये हो गया। अच्छा, इसके बाद हमने एक नाइकी के शूज़ की पिक ली हुई थी, वो सब आपने उठानी है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है। तो ये पिक हमारी आ गई है। एक दो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये आ गई वो पिक। अच्छा, इसे सिंपल ओके यहाँ पे करना है। ओके करके यहाँ से आपको लेफ़्ट साइड पे 4th ऑप्शन होगा, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट वाला। इसे यहाँ से कर देना है नीचे वाला। ये देखें, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट। यहाँ से ऊपर जाके सिलेक्ट सब्जेक्ट करना है। सिर्फ सब्जेक्ट आपका मेन वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये हमारा मेन सब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया है। इसके बाद आपने सिंपल राइट पे जाना है, नीचे जाना है, ये ऑप्शन इसे ब्लेंड कर देना है और ये आपका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अभी देख सकते हैं ये सिर्फ नीचे कुछ रह गया है। तो उसके लिए आपने सिंपल, ये देखें, सिंपल लेफ़्ट साइड पे जाना है। इरेज टूल होगा, हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो वो सिंपल आपने ऐसे इरेज कर देना है जो जो आपको नहीं चाहिए, मतलब बैकग्राउंड जो सही रिमूव ना हुआ वो आपने ऐसे इरेज कर देना है। ये आहिस्ता आहिस्ता हम ये इरेज कर रहे हैं। आप भी ऐसे इरेज कर सकते हैं अपना। अच्छा, 1-2 मिनट ही लगते हैं, यह आपका इरेज हो जाता है जो एरिया आपने करना हो। तो ये हमारा इरेज हो गया। और कभी कभी ऐसे होता है कि आप ना अपना सब्जेक्ट भी थोड़ा सा इरेज, जैसे मैंने अभी कर लिया था, तो आप वो दोबारा Ctrl Z करेंगे तो वो दोबारा बैक आ जाएगा, मतलब वो एरिया वापस रिकवर हो जाएगा, फिर आप उसे दोबारा इरेज कर सकते हैं। ये हमने अपना सारा सब्जेक्ट, बिल्कुल आपने ना बारीकियां देखनी है कि कोई जगह रह ना जाए आपका ऑब्जेक्ट। ये देखें, बिल्कुल हमारा सब्जेक्ट सिर्फ रह गया है। अब इसे आपने क्या करना है, इसे आपने ट्रांसफॉर्म करना है। हमने इसे हॉरिजेंटल, मतलब दूसरी साइड पे रखना है। तो वो उसके लिए आप ऊपर, अभी मैंने आपको बताया कि आपने एडिट पे जाके ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन होगा, वो सिलेक्ट करेंगे तो नीचे। अब इसे हम अपनी टेक्स्ट के ऊपर रखना है। टेक्स्ट के ऊपर ये देख लें आपने कैसे एडजस्ट करनी है। आप अपने मुताबिक कर सकते हैं जैसे आपने सेटिंग करनी हो। ये मैं तो इसे ऐसे रख रहा हूँ, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक हो गया, बस यहाँ पे ठीक है। साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं आपने जहाँ पे रखना हो अपने पिक के हिसाब से। ये यहाँ पे ठीक है तकरीबन, ये यहाँ पे ठीक है। अच्छा, ये टेक्स्ट आपने ऐड कर लिया था, टेक्स्ट के ऊपर आपने अब अपना सब्जेक्ट भी ऐड कर लिया। तो मेन काम आपके ये 2 हैं। अब आगे चलते हैं। आगे आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी टेक्स्ट वाली लेयर पे जाना है। टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट करना है, 2 दफ़ा क्लिक करेंगे सिलेक्ट हो जाएगा। टेक्स्ट को आपने जूते के हिसाब से, जो कलर शूज़ का है वही, तो सिंपल उस पर क्लिक करना है। अपने पहले 2 दफ़ा क्लिक कर लेना, बस सिलेक्ट होगा। फिर आपने ब्रश टूल पे जाना है, यहाँ पे साथ ही होगा ये कलर पे नीचे जाके यहाँ से ये देख लें, यहाँ से वो कलर ऐड कर लेना है। ओके, तो ये ऐड हो गया है। ये देखें, ये हमारा वो कलर ऐड हो गया जो शूज़ का है। अच्छा, अब ये कलर आपके सामने मैंने ऐड किया है, आपको सिखा भी दिया है आपने कैसे ऐड करना है।
तो ये हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे आपने जाना है टेक्स्ट पे, उसे नीचे वाली लेयर को ले जाना है, वो लेयर कॉपी हो जाएगी। ये देखें, ये कॉपी होगी नाइकी वाली। अब इसे सबसे ऊपर ले जाना है, लेयर को पकड़ के सबसे ऊपर लेके जाना है। सबसे ऊपर लेके जाके आपने फिल वाला ऑप्शन होगा, फिल वाले को आपने 0 कर देना है, बिल्कुल 100 से आपने सिंपल कर दिया है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे फिल पे चले जाना है, फिल पे जाके उसे सिंपल 0 कर देना है, तो वो आपका सामने आ जाएगा। अच्छा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो आप सबसे पहला काम ये करें कि चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली न्यू लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। और अपने आगे ग्रुप्स और फ्रेंड्स को भी लाजमी शेयर करें ताकि वो भी ऐसी वीडियोस से मुफीद हों और नई आने वाली फ़ोटोशॉप की हर किस्म की वीडियोस को देखें और अपना थंबनेल और अपना पोस्टर ख़ुद बनाने के काबिल हों। अच्छा, अब आपने सिंपल क्या करना है, आपने पोस्टर पे ये अपना मेन सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके उसे ब्लेंडिंग ऑप्शन में चले जाना है। ये कोई और लेयर खुल गई, लेकिन ये फ़िलहाल आपने इसे बैक कर देना है। तो ये ओपन होगी, यहाँ से आपने सिंपल ओके कर देना है, किसी चीज़ को छेड़ना नहीं है। यहाँ पे राइट पे जाके आप ओके कर दें। इसके बाद आप इसे दोबारा, अगर नहीं हो रहा तो आपने लेफ़्ट क्लिक करना है, ब्लेंडिंग ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, या ऊपर ब्लेंडिंग ऑप्शन में चले जाना है। ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके आपने सिंपल जो सेटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे सिंपल ये सेटिंग कर लेनी। यहाँ पे ड्रॉप शेडो हम ऐड करेंगे, तो ये ड्रॉप शेडो जूते के नीचे, आप शूज़ के नीचे देख सकते हैं कि ऐड हो गया है। इस तरह से आपने ड्रॉप शेडो, उसकी सेटिंग राइट साइड पे शो हो रही है, स्प्रेड कितना है, डिस्टेंस कितना है और सारा कुछ, उसका कलर कौन सा है, तो वो सिंपल आपने देख लेनी है और वैसे जाके आपने ऐड कर देनी है। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट और है, मतलब आपने ज़्यादा ऐड करनी है, तो वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर आपने सिंपल अगली लेयर सेलेक्ट करनी है और वहाँ पे भी सेम ऐसी ही सेटिंग करनी है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ग्लो ऐड करना है उसमें हमने, और ये आपने कर लेना है। कलर भी वही ऐड करना है, कलर का ऑप्शन है वहाँ पर। अच्छा, फिर हमने एक और काम करना है, हमने नाइकी तो हो गया, नाइकी को सिलेक्ट करना है और सिंपल 3 लेयर्स जो हमारी मेन लेयर्स हैं, नाइकी वाली और नाइकी की कॉपी वाली और हमारे मेन सब्जेक्ट वाली, ये तीनों को ऐड करके हमने एक ग्रुप बना देना है। ग्रुप ये देख लें, ग्रुप 1 शो हो रहा है आपको। ये ग्रुप बना के हमने अपने बैकग्राउंड को के ऊपर जो लेयर होगी कलर वाली, जो हमने कलर सॉलिड कलर ऐड किया था, वहाँ पे जाके हमने एक और टेक्स्ट ऐड करना है। इस टेक्स्ट में हम लिख रहे हैं जस्ट डू इट। अच्छा, अब ये टेक्स्ट ऐसे ऐड करना है कि आप अब आगे देखेंगे तो आपको रियल लुक, ऐसी लुक देगा ये टेक्स्ट कि आप हैरान होंगे कि ये ऐसे कैसे लिखा गया। वो आपको थंबनेल में नज़र आ जाएगा कि हमारा ये टेक्स्ट कैसे लिखा जा रहा है। लेकिन अब आप ये लिखने का तरीका भी देख लें। ये तरीका ऐसे, ये आपने ऐसे लिखना है कि अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट, ये आपके टेक्स्ट के बिल्कुल नीचे आ जाए, क्योंकि हम इसे टेक्स्ट के हिसाब से ऐसे ऐड करेंगे नीचे कि ये ऐसे लगे कि टेक्स्ट के नीचे ज़मीन पे लिखा हुआ है, जो बैकग्राउंड है वो ज़मीन पे आ रहा है। तो ये टेक्स्ट हमने ऐसे ज़मीन पे ऐड कर लिया है। और नाइकी एन के स्टार्ट में जे आ रहा है और ई के स्टार्ट जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे के आर मतलब टी आ रहा है हमारा। ये देख लें, आपने Alt E प्रेस करना है तो ये आपकी कॉपीज़ बन जाएंगी। हमने 3 ये ऐड करने थे टेक्स्ट, तो हमने कर लिए। अब इन तीनों की साइड पे, राइट साइड पे जाके हमने कॉपीज़ बना लेनी है। ये देखें, 1 2 3 इनको सेलेक्ट करना है और सिंपल यहाँ पे जाके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे कर देना है। इससे ऐसे होगा, ये तीनों स्मार्ट ऑब्जेक्ट में चले जाएंगे। स्मार्ट ऑब्जेक्ट ये होगा कि आप कंट्रोल T करेंगे तो वो ये सारे टेक्स्ट जो होंगे ये एक ही लेयर में आपके शो हो जाएंगे। फिर आपने यहाँ पे जाके पर्सपेक्टिव करना है और एक साइड से आपने इसको, ये देखें कितनी, अब देखें असल काम। यहाँ पे आपने एक साइड को सिलेक्ट करके और ऐसे अपने हिसाब से खींच देना है। और ये अब ऐसे लग रहा है कि जैसे वाकई किसी, मतलब बहुत ही आई कैचिंग लुक दे रहा है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, बना सकते हैं, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो सिंपल ये करके ये देख लेनी है इसकी एजेस कोई कहीं से जैसे आप सेट करना चाहें, लेकिन ज़्यादा भी नहीं कर देना, वो फिर ओवर लगता है। अभी ये हम कर लेते हैं, फिर आगे काम आपको दिखाता हूँ। ये हो गया जी।
अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने वो जो सिलेक्ट की होगी जस्ट डू इट वाली, उसे हमने लेयर कर देना है और सिंपल यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे जाके ग्रेडियंट टूल को सिलेक्ट करना है। देख लें, ग्रेडियंट टूल को सिलेक्ट करके ये सेटिंग देख लें यहाँ पे क्या की हुई है। ये हमने लीनियर सिलेक्ट किया हुआ है और आपने भी सेम लीनियर जाके सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप किसी और चीज़ पे मतलब कहीं और आप शेडो ऐड करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से कर सकते हैं और यहाँ पे लीनियर ही लिखना है। अच्छा, ये करके आपने सिंपल अपने जहाँ से वो शेडो ऐड करना है वहाँ से पकड़ के और जहाँ तक करना है वो ये देखिए आप कितनी रियल लुक देगा आपको और अमेजिंग पोस्टर बन जाएगा हमारा। ये यहाँ से सिलेक्ट, ये देखिए ये कैसी रियल लुक आ रही है, कैसा लग रहा है कि वाकई ये सेम ऐसे है और नेचुरल है और कितना मैं कहता हूँ बेहतरीन लग रहा है। अब आपने सिंपल उसकी एक और कॉपी बना लेनी है। ये ग्रुप 1 पे जाना है, ग्रुप 1 पे ये बना लेना है। ग्रुप 1 को बना के आपने सिंपल कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में करना है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो गया आपका। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये करना है कि उसके बाद आपने सिंपल मूव टूल पे जाना है। मूव टूल पे जाके आपने इसे ये देखें, हम अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। सिंपल आपने यहाँ पे चले जाना है और ये देखें आपने चले जाए ट्रांसफॉर्म पे चले जाना है। ट्रांसफॉर्म पे जाना आके वर्टिकल कर देना है और क्योंकि हम उस अपने मेन सब्जेक्ट की भी वो शेडो ऐड कर रहे हैं ना, तो मेन सब्जेक्ट को हमने उसके नीचे ले आना है। मेन सब्जेक्ट को नीचे ला के हमने इस तरह ऐड करना है कि एज अ शेडो फील दे और बिल्कुल ओरिजिनल वाइब दे। अच्छा, ये हो गई है। अब हमने इसके ऊपर भी ग्रेडियंट टूल पहले इसे पर्सपेक्टिव सेम एज़ जैसे हमने टेक्स्ट जस्ट डू इट को ऐड किया था सेम एज़ इसे भी हम वैसे ही करेंगे और ये भी वैसी ही लुक देगा। कमाल का पोस्टर बन जाएगा। अगर आप भी इस तरह के पोस्टर सीखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लें, आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको भी सिखाएंगे। अच्छा, सिंपल उसके नीचे ऐड कर लेना है, जहाँ पे एन है वहाँ पे एन है, जहाँ पे ई है ख़त्म हो रहा है वहाँ पे ई है और नहीं बिल्कुल ऊपर हम ऐड कर लेंगे इसे शूज़ के मतलब ऊपर वाली नोक से नीचे वाली नोक बिल्कुल ऐसे मैच हो। ये हमारा ऐड हो गया है। साइड्स वगैरह आपने एडजस्टमेंट उसकी कर लेनी है अपने हिसाब से। तो ये देखिए हम अभी एडजस्टमेंट करके आपको दिखाते हैं। ये हो गई है थोड़ा सा, बस ये देखिए यहाँ पे हमारी एडजस्टमेंट हो गई है। ये हो गई हमारी एडजस्टमेंट। अच्छा, आगे आपने सिंपल मूव टूल पे, ये लेफ़्ट साइड पे मूव टूल होगा। मूव टूल को एक दफ़ा थोड़ी सी देख लें। अगर आपको आप फिर भी आपको अकॉर्डिंग आप मूव टूल को सिलेक्ट करके सिंपल उसी ग्रुप 1 को सिलेक्ट करना है जिस पे आपने वो एक और लेयर की थी, उसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में लेयर ऐड कर लेनी है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ग्रेडियंट टूल लेयर के बिना नहीं चलेगा। ग्रेडियंट टूल फिर सिलेक्ट करना है लेफ़्ट पे जाके और सिंपल आपने क्या करना है, आपने वही लीनियर को जाके सिलेक्ट करना है और वहाँ पे जाके आपने वहाँ ऊपर से पकड़ के और नीचे अब आपका ये जो मेन सब्जेक्ट की लेयर है और नाइकी जो टेक्स्ट था उसकी लेयर है वो भी ब्लेंड हो जाएगी और उसके टेक्स्ट के अंदर है आपको फील होगा कि ये टेक्स्ट के अंदर हमारा उसका शेडो ऐड हो रही है और कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारा पोस्टर इस टाइम तकरीबन बन चुका है। आगे देखते हैं इसमें जो चीज़ रह गई है आपको वो भी सिखाते हैं। ये सिंपल आपने सारा मैंने आपको दिखा दिया पोस्टर के कैसे बनाना है। आप थंब क्राफ्ट बाय फराज, ये मेरी इंस्टा की और टिकटॉक की आईडी है, यहाँ पे आप जाके मुझे डीएम कर सकते हैं अगर आपने बनवाना है। नहीं तो सिंपल आप नीचे कमेंट कर दें। तो यहाँ पे आप आपने क्या सिलेक्ट करना है, हाँ ब्रश टूल सेलेक्ट करके आपने सिंपल वहाँ पे जस्ट एज आ शेडो के तौर पे आपने बिल्कुल उसकी ओपेसिटी लो करके तो वहाँ पे फेर देना ताकि आपको एज आ शेडो फील दें। ये हमारा थंबनेल यहाँ पे बन के तैयार, थंबनेल नहीं सॉरी पोस्टर बन के तैयार हो चुका है। अगर आप भी अपनी फरमाइश पे पोस्टर बनाना चाहते हैं, देखिए हमने अब लेयर ऐड कर ली। मेन काम यहाँ पे कंट्रोल आल्ट शिफ्ट ई करके लेयर ऐड की, उसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में किया और यहाँ पे कैमरा रा फिल्टर लगाना है जिससे ये टेक्स्ट की शार्पनेस, टेक्स्ट का थोड़ा एक्सपोजर और टेक्स्ट की थोड़ी आगे वाली एडजस्टमेंट जो मेन एडजस्टमेंट है सारे पोस्टर की वो हम सही कर सकें। यहाँ से अपने अकॉर्डिंग जैसे कलर को थोड़ा सा ज़्यादा वाइब्रेंट दिखाना है या अपने बेसिक्स में चले जाना है। यहाँ पे एक्सपोजर है, वार्मथ है, टेम्परेचर को सिलेक्ट कर लेना है, ज़्यादा कम ज़्यादा देख अपने हिसाब से एक्सपोजर को सिलेक्ट कर लेना है। जिससे एक्सपोजर का काम ये है कि आपका
कंट्रास्ट सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा, एक्सपोजर का काम ये था कि वो वाइटनिंग में मतलब ज़्यादा ग्लो करेगा और कम उसमें देता है, क्लैरिटी है, टेक्सचर है। यहाँ पे काफ़ी सारी सेटिंग है। यहाँ पे सिंपल आपने कुछ अपने पिक्चर के हिसाब से सिलेक्ट, ये देखें बिफ़ोर आफ्टर देख सकते हैं आप। तो ये हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आप भी चाहते हैं कि आप आने वाली वीडियोस से फ़ायदा उठाएं तो हमें सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा लें। तो तब तक के लिए चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।